एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, वेलकम बैक द चैनल। आज है हमारे क्लिनिक रेनोवेशन का पार्ट 5 और आज का दिन काफ़ी बिजी होने वाला है क्योंकि आज हम जो है काफ़ी सारी चीज़ों को जो है फाइनलाइज करने वाले हैं। सबसे पहले जो वॉलपेपर बचा है ना, उसे आज हम पूरा फिनिश करेंगे ताकि वॉल जो है हमारी दीवारें एकदम परफेक्ट लगें। उसके बाद हमने लकड़ी के काउंटर्स का काम शुरू किया है, जिन्हें हम आज ही पेंट करके एक फ्रेश लुक देंगे। और इतना ही नहीं गाइज, जो हमारा मतलब कि पेशेंट कंफर्ट के लिए हमने बेड्स भी बना रहे हैं ना, और उन पर भी फाइनल टचअप यानी कि पेंट का काम जो है आज ही कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज क्लिनिक का लुक जो है ना वो पूरी तरह से बदलने वाला है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा वॉलपेपर और पेंट का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। वॉलपेपर अभी रह रहा है लेकिन वो धीरे धीरे करेंगे। तो यहाँ पे अब बारी आती है बेड की, जिसमें हम बेड कंप्लीट कर लिया। बस इसमें अब नीचे ये लोहे के पाइप लगाने के बाद, जैसे कि राठौर जी छेद कर रहे हैं, उसके बाद इसमें यह इस तरीके से पाइप लग जाएंगे। फिर हम यहाँ पे लकड़ी का फट्टा लगा के इसको भी एक स्टोरेज के रूप में यूज़ करेंगे। जैसे भी जब कैबिन बनाएंगे तो जो भी उसका सामान होता होगा, कंबल बेड, उनके नीचे हम वहीं रख दिया करेंगे। और इसके अंदर और भी हमें जो भी सामान रखना हो करेगा वो हम एक सामान के रूप में इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से यह हमने दिमाग का आइडिया लगा लिया। तो यहाँ पे अब बारी आती है, भाई लोहे का काम किया है तो जंग लग जाएगा या कुछ भी आगे ख़राब हो तो लोहे की लाइफ बढ़ाने के लिए जो किया जाता है उस पर प्राइमर और पेंट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अब शुरू कर दिया। यहाँ पे हमने प्राइमर करना। तो सबसे पहले हम जो है सारे बेड पे प्राइमर कर लेंगे, जिससे कि हमारे बेड की जो लाइफ है ना वो बढ़ जाएगी। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ बनाता है उसकी हर कोई चाहेगा कि लाइफ बढ़े। तो हमने तो ये बचपन से किया है। तो पेंट तो गाइस मेरा फेवरेट रहा है। तो यहाँ पे हमने प्राइमर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैं सारे बेड पे जो है पहले प्राइमर करूँगी, फिर उसके बाद हम करेंगे पेंट जब ये सूख जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमने जो कलर सेलेक्ट किया है, तो क्लिनिक का मोस्टली वाइट अच्छा लगता है, तो हमने वाइट कलर जो है यहाँ पे बेड पे करने के लिए डिसाइड करा है कि हम भाई यहाँ पे जो है वाइट कलर करेंगे। तो यहाँ पे का प्राइमर करने का ये लगा लो कि अब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मोटा मोटा काम जो है हमारा कंप्लीट हो गया। डेकोरेशन तो गाइज ऐसा होता है कि मतलब होती रहेगी, पर यहाँ पे काम हमारा चलता रहेगा। यहाँ पे मैंने कपड़े से भी ट्राई करा, बट ये सक्सेसफुल नहीं रहा, मज़ा नहीं आया मतलब मुझे कपड़े से करने में। तो फिर वापस से मैंने ब्रुश लिया। ब्रुश से ही चाहे टाइम लगे बट मैं ब्रुश से ही करूँगी कि पेंट हो जाता है। बट इसको प्राइमर थोड़ा सा ना मतलब अजीब सा लग रहा था, हाथ भी गंदा हो रहे थे। तो सोचा क्यों ना चलो पेंट जो प्राइमर है उसको ब्रश से ही कर देते हैं। इसी के बीच में फिर मैंने जो लकड़ी का फट्टा लगाया था उस पर लगा दिया है फेविकोल, जिससे हमारा जो वॉलपेपर है वो ईजिली चिपक जाए। नहीं तो अगर हम लकड़ी पे फेविकोल नहीं लगाएंगे तो जो उससे है ना क्या होगा, सलोचन लगाएंगे तो वो सारा लकड़ी पी लेगा और जो वॉलपेपर होगा ना उसकी पकड़ अच्छी नहीं होगी। तो आप भी कभी लकड़ी के ऊपर वॉलपेपर लगाएं तो उससे पहले आपको जो फेविकोल होता है ना, वो फेविकोल को लगाने के बाद उसको सूखने दीजिए 3-4 घंटे 5 घंटे जितना भी टाइम लगे। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए फिर उसके बाद उस पर सुलोचन लगा के फिर आप अपना वॉलपेपर चिपका सकते हैं। ऐसे अच्छी पकड़ करता है और सही चिपकता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये मुझे पता था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। क्योंकि ये हमारा एक रूम से दूसरे रूम में जाने का रास्ता था, हमने वो परमानेंट बंद कर दिया फट्टे से। तो यहाँ पे गाइस ये जो है मेरा प्राइमर होने वाला है। यहाँ पे हमारे 4 बेड है, चारों बेडों का हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब शुरू हो गया। 3 बेड मैं कर चुकी हूँ, ये चौथा बेड चल रहा है। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 11 बज चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला एटलीस्ट प्राइमर का काम ख़त्म करने के बाद ही वो खाना खा के रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम अगला काम करेंगे। नहीं तो फिर ये छोड़ देंगे, फिर कल फिर प्राइमर करेंगे। तो मैं सोची हूँ आज ये हो जाएगा कंप्लीट, तो फिर उसके बाद मैं पेंट अगले दिन जो होगा ये सूख जाएगा तो फिर हम पेंट करेंगे। तो यहाँ पे पेंट कर रहे हैं और बाकी का सामान भी धीरे धीरे लगा रहे हैं। सॉरी। तो पेंट करने में व्यस्त बंदा और क्या करेगा। इस
बस ये लगा लो हमारे जो 3 महीने गए हैं ना, नहीं सॉरी 4 महीने हो चुके हैं, हम कंटिन्यू मेहनत में लगे हुए हैं। बस हमारा जो क्लिनिक है ना, जस्ट लुकिंग वाओ, ये वर्ड्स रहने चाहिए, वाओ। तो गाइस मेहनत पूरी लग रही है। तो अब देख के पता है, क्लिनिक को देख के बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, हमने इतनी मेहनत करी है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस फाइनली इसका रिनोवेशन जिस दिन करेंगे ना सब आए, तो जो मतलब हमको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो दूसरे आएंगे ना, जो हमारे पेशेंट्स हैं और जो हमारे साथी हमारे मैम है, हमारे गुरु, वो आके जब तारीफ़ करेंगे ना, तो दूसरा करता है ना, तो एक अलग सी खुशी मिलती है। तो बस इसी चीज़ का वेट है। तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से ये जो काम है कंप्लीट हो जाए, फिर हम रिनोवेशन का डेट भी फिक्स करेंगे, उसको भी करना है। तो फिर चलिए, क्योंकि काम पे वापस से आना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जा चुका है हमारा, तो अब नहीं चाहते कि इसमें और ज़्यादा टाइम जाए। तो पेंट वेंट करेंगे और जल्दी से मोटा मोटा काम कंप्लीट कर लेंगे। गाइस अभी तो हमें पर्दे भी सिलना बहुत सारा, ये लगा लो इतना सा नहीं, बहुत सारा काम है। तो यहाँ मैं आपको ज़्यादा पका रही हूँ, तो मत पकिए, कोई बात नहीं। हाँ, हम पेंट कर लेते हैं। तो आप बताइए, आपने कभी पेंट किया है? अगर आपने पेंट किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो ये नहीं कहूँगी बचपन से, अपनी याद में मैंने बहुत पेंट किया है। मैं इससे पहले तो लोहे के बड़े बड़े गेट, शटर, हमारी शॉप थी कॉस्मेटिक की, तो उसमें ना शटर में मैं हमेशा मैं पेंट करती थी। हम जब दुकान बढ़ाने का टाइम होता था ना, उससे पहले मैं शटर पे पेंट कर देती थी और गेट पे पेंट करती थी, दरवाज़ों पे पेंट, मतलब पेंट करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं जंगले पे, उसको हम ब्रश की सहायता से अच्छे से झाड़ेंगे, क्योंकि इतना सारा डस्टिंग का काम हुआ है ना, अनबिलीवेबल हुआ है। क्योंकि पुट्टी करना, घिसाई करना, ये करना, वो करना, तो सफ़ेदी का, तो हर काम हुआ है धूल मिट्टी का। तो धूल जो है वो थोड़ी चढ़ जाती है, और जंगला है लोहे का, तो इस पर थोड़ी सी हमने वो क्या रेत मार बोलते हैं, उससे घिसाई करी। फिर जो थोड़ी बहुत धूल थी उसको ब्रश से झाड़ा, क्योंकि पेंट करेंगे तो बिल्कुल धूल डस्ट जंग नहीं होना चाहिए, जिससे फिर वो वहाँ से गलने लगता है, तो फ़ायदा नहीं होता पेंट करने का। तो अच्छे से क्लीन करके अगर पेंट करते हैं तो उसका लाइफ और वो ज़िंदगी जो है ना, बढ़ जाती है। और डॉक्टर का तो काम ही होता है ज़िंदगी बढ़ाना। तो वहीं यहाँ पे मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के लिए जहाँ यहाँ पे मुझे सारा सामान चाहिए होगा, पेंट वगैरह चाहिएगा, तो वो हम घोल लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जंगले पे जो है वो भी हम पेंट करना शुरू करेंगे। पेंट करने से पहले उसको अच्छे से हिला लीजिए, जिससे कि पेंट करें तो वो इक्वल रहे नीचे, नहीं तो बैठा बैठा रह जाता है। ऊपर पतला रहता है तो पतला तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर नीचे का मोटा मोटा रहेगा। तो अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे हम पेंट करना शुरू करेंगे। पहले मैंने डिसाइड करा कि मैं कपड़े से करूँगी, तो ट्राई करते हैं कपड़े से यहाँ पे पेंट करने की। अगर अच्छे से हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, फिर हम कर देंगे अपना वापस से ब्रश लेके शुरुआत। तो मैं ट्राई करती हूँ, तो चलिए होता है तो ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कपड़ा जो है, कपड़े से जो पेंट है इस पर बहुत अच्छे से हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े से वो भिगा भिगा के पेंट का जो काम है वो शुरू कर दिया है। तो देखिए आप, जैसे जैसे वाइट पेंट होता जा रहा है तो ये जंगला कितना खूबसूरत होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमने वाइट पेंट इसीलिए चूज़ करा है कि वाइट जो है ना, एक शांति का प्रतीक होता है और एक गुड वाइब्स देता है और अच्छा लगता है मीन्स। तो इसीलिए हमने वाइट पेंट जो है वहाँ यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और कपड़े से मैं लग चुकी हूँ वाइट पेंट करने में। तो बैंड बजी पड़ी है गाइस, बस ये लगा लो। क्या बताऊँ आपको, आप समझ सकते हो कि जब इतना काम करते, मेहनत करते हैं, डेडिकेशन के साथ लगे हुए, तो बस लगे हुए हैं। अभी तो ये लगा लो कि सारा सामान फैला तो दिया, इधर से उधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब उसके बाद हम जो क्लिनिक का सामान होगा उसको लगाएंगे ना, तो सच्ची में और जब ज़्यादा कुछ चीज़ चाहिए होगी ना, जब ढूंढेंगे, जब ज़्यादा बैंड बजेगी। तो यहाँ पे चलिए वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पेंट का काम जो है ऑलमोस्ट होने वाला है, तो जल्दी से हम कपड़े से जो है पूरा कंप्लीट पेंट को कर देते हैं। फटाक से मैं कंप्लीट पेंट कर देती हूँ, नहीं तो तो दोस्तों जैसे जैसे वाइट पेंट होता जा रहा है ना, और खूबसूरती निखरती जा रही है, सच्ची में मेरे को खुद से देख के बहुत खुशी थी होती जा रही है, मज़ा सा आ रहा है। तो गाइज़ ये है हमारे क्लिनिक का, जिसको हम इतना गंदा सा हो रहा था, तो ये है हमारे क्लिनिक का कंप्लीट
वो क्लिनिक टूर करा रही हूँ। तो ये देखिए सामान जो है कैसे हमने फैला रखा है, सारा फैला पड़ा है। ये लगा लो, ये सामान कभी हम इधर रखते कभी उधर रखते, तो सामान भी हमारा इधर से उधर डोल रहा है। और बाकी का ये देखिए, इस गेट पे मैं कह रही थी कि यहाँ पे फेविकोल लगा के फेविकोल लगा दीजिए, तो इसके ऊपर से फेविकोल लगने के बाद वॉलपेपर जो है बहुत अच्छी पकड़ करता है। तो इसीलिए यहाँ की ये दीवार हमारी रह गई थी, तो इसको हमने लास्ट में किया था। हम वहाँ वॉलपेपर जो है वो कम पड़ गया था, हम दुकान वाले भैया के पास गए, मिल जाए, तो वहाँ पे उनके पास नहीं था, दूसरे कलर का था। तो फिर हमने ये लगा लो 10 दुकानों पे चक्कर काटे, बहुत मुश्किल से जाके इस दीवार के लिए। पहले तो हमने सोचा, पापा भी बोल रहे थे, घर में भी बोल रहे थे, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, डिफरेंट लगा दो, एक दीवार डिफरेंट हो जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी। बट हमने डिसाइड करा कि नहीं, हमें यही चाहिए। तो ये लगा लो बस हमारी सोच और हमारी मेहनत, हमने इतना चक्कर काटा, हमारे को सेम मिल गया। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ, क्योंकि ये दीवार रह रही थी, तो इस पर फेविकोल तो सूख चुका है। तो अब इस पे सुलोचन लगा के और फिर से जो है हम ये जो दीवार है इसको भी जो ये बैनर वॉलपेपर चिपका के काम को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे मैं वापस से बन गई हूँ सुलोचन मैन। सुलोचन लगाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो जितना भी अब मिल रहा है ना, जहाँ पे भी सुलोचन का काम करना है सारा मेरे जिम्मे है। तो मैं लगा के ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि बाकी के लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जहाँ पे जो ज़रूरत है वो जो काम मतलब कि जिसने डिसाइड कर लिया वो वाला कर रहा है। मैं यहाँ पे अपना सुलोचन का काम करने में लग गई हूँ, क्योंकि इसमें मैं हो चुकी हूँ परफेक्ट लगाने में, माहिर के कैसे कैसे लगाना है। तो ब्रश लेके मैं लग गई हूँ लगाने के लिए। तो इस पे वैसे है ना, पत्ती से खींच दो तो अच्छा खींच जाता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, या फिर वैसे नहीं रहता है। बट यहाँ पे हमारे को क्या है, अगर एक जन यहाँ पे लग जाएगा तो बाकी का काम भी रुक जाएगा। तो वहाँ पे राठौर जी जो है अपना दूसरा काम जो है टेबल का वो करने में लग रहे हैं। तो मैंने सोचा ये वाला मैं कर देती हूँ। फिर जब ये इसको हम 10 मिनट छोड़ देंगे, फिर उसके बाद जो है तीनों मिलके इसको चिपका देंगे। क्योंकि गाइस सुलोचन लगाना ईजी, लेकिन इसको जब चिपकाएंगे ना, जब चिपकाने में बैंड बजता भाई साहब, वो गजब की बैंड बजती है। तो इसे लगा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद चिपकाने के लिए सबकी हेल्प चाहिए होती है। और क्या नाम है, इसको अगर सही तरीके से मतलब कि पकड़ के अगर चिपकाया नहीं ना, तो फिर छुटाना बहुत भारी पड़ जाता है। इसको जितनी देर छोड़ दोगे ना और फिर चिपकाओगे, तो इसको छुटाना उतना ही भारी पड़ेगा, छूटेगा नहीं। ये लगा लो पूरा सफ़ेदी प्लस्तर तक, किसी का प्लस्तर अगर कच्चा होगा या वैसा होगा ना, मतलब कि पुराना, तो वो भी बाहर निकल आता है। इसकी पकड़ इतनी बढ़िया रहती है। किसी के भी सिला ना रहा हो तो आप ये वाला वॉलपेपर चिपका सकते सुलोचन से। तो दोस्तों सुलोचन मैन अपने वापस उसी काम पे आ गया है। तो मुझे सबसे ज़्यादा टफ काम यही वाला दिया गया है कि तू लगाएगी सुलोचन हर जगह। तो मैं आ गई हूँ वापस से अपना सुलोचन लगाने के लिए। तो जल्दी से ये जो दीवार रह रही है सुलोचन लगा लेते हैं। तो अब फेविकोल जो है हमारा बोर्ड पे से सूख चुका है, तो अब हम लगाएंगे बोर्ड पे और इस दीवार पे सुलोचन। फिर इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम बैनर लेके इस पर चिपकाएंगे। तो यहाँ पे मैं सुलोचन लगाने में लगी हुई हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ जल्दी से सुलोचन लग जाए। तो आधी दीवार पे हमारा लग चुका है ऊपर, अब बस नीचे बचा है। तो नीचे भी हम सुलोचन जो है लगा देते हैं। तो दोस्तों सुलोचन जो है लगा देती हूँ जल्दी से। इसकी स्मेल जो है ना, वही है कि इसकी स्मेल दिमाग को सुन कर देती है, थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है, मस्ती करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास काम ज़्यादा है और टाइम कम है, तो हम सोचे जल्द मस्ती इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा जो सुलोचन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जब बस थोड़ा सा जो दीवार है वो रहती है, तो यहाँ पे भी हम जो है सुलोचन लगा के कंप्लीट करते हैं। और उधर जाके देखती हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। तो अब गाइज अब बारी आती है यहाँ पे हम जो टेबल बना रहे हैं। तो ये देख सकते हैं पहले इस पे ऐसे फट्टे नहीं लगे हुए थे, तो ये फट्टे भी और टेबल भी जो है हमने खुद से बनाई है। तो फट्टे लगाने के बाद साइडों में जो दरार और थोड़ी थोड़ी जगह बचती है ना, तो जिसमें से मतलब कि कीड़े मकोड़े या चूहे भी आ सकते हैं, तो वो हम प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए बंद कर रहे हैं। तो ये जो लकड़ी का बुरादा है, ये मैं तो लकड़ी वाली दुकान से लेकर आ गई थी, पन्नी भर के भैया ने दे दिया था। तो अभी उस बुरादे के अंदर हम फेविकोल डालेंगे और अच्छे से इस बुरादे को मिक्स करने के बाद जितनी भी किनारियाँ हैंगी, जितने भी वो होंगे, उन सबको भर देंगे। तो ये मतलब कि मैंने है ना ऐसा करते हुए एक भैया को देखा था, तो मुझे आइडिया था। तो ये किस तरीके से करते हैं, तो राठौर जी से कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम फट्टे को जोड़ो और उसके बाद जो ये किनारियाँ भरने का काम होगा वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये वाला टफ काम दोस्तों, टफ मेहनत वाला काम जो है वो मैंने ले लिया बारीक को,
क्योंकि छोटे छोटे काम करने में ना सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी जाता है। तो यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ, वो जो मैंने बुरादे का और फेविकोल का जो पेस्ट बनाया था वो लेके यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो देखिए किनारियाँ, ये जो छोटी छोटी किनारियाँ बचती है ना, सारी किनारियों पे इसको हम भर देंगे। तो यहाँ पे मेरे को ना बारीक वाला बरोदा नहीं मिला था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा है। तो ये करने के बाद इसकी हो सकता है मेरे को बाद में घिसाई करनी पड़ेगी, तो कोई नहीं, तो वो करेंगे। फिर इसके बाद हम इस पे करेंगे सुंदर सा पेंट। तो चलिए जल्दी से इसकी किनारियाँ जो है वो भर लेते हैं। देखिए गाइस, भरते हुए कितना तरीके के मुंह बनते हैं। तो आप भी कई बार जब कटिंग करते होंगे तो उसमें फोकस करके टेढ़े मेढ़े मुंह नहीं बनाते, तो ऐसे ही बनते हैं। तो यहाँ पे चलिए जल्दी जल्दी से जो है मैं किनारियाँ भर लेती हूँ। और वहाँ पे जो है राठौर जी दूसरी टेबल को भी बनाने वाले हैं, वो कंप्लीट होने वाली है। तो मेरे पास दूसरी टेबल भी आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 टेबल है ऐसी हमारी, तो दोनों को ही हमें ऐसे कवर करना होगा। तो फटाक से काम कर लेते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा ही जो काम हो चुका है। तो चलिए मैं आपको एक जो है क्लिनिक टूर करा देती हूँ। तो ये देखिए, ये दूसरी टेबल जो है ये बनने के लिए तैयार है, इसको हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए का सामान मतलब कैसे फैला पड़ा है, ऐसा हालत हो रखी है ना सच्ची में, कसम से गाइस। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरीके का हमारा क्लिनिक है, जिसका नक्शा हम अभी पूरा प्रॉपर सब बदल देंगे। तो अभी धीरे धीरे और काम भी होने बाकी है। तो ये सामान हमारा ऐसे फैला हुआ है, मतलब उधर का सामान सारा हमने इधर रख रखा है, कट्टों में पेटी में ऐसे भर के एक के ऊपर एक करके यहाँ पे हमने सेटअप कर रखा है। ऊपर भी एक्स्ट्रा सामान भर रखा है। तो ये हमारा क्लिनिक। तो यहाँ पे भी हम बैनर लगाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे लकड़ी का फट्टा दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, फिलहाल क्लिनिक में जो है कितना सामान ज़्यादा फैला हुआ है। हर जगह हमने ठूसम ठूस सामान भर रखा है, कोई कहीं है तो कोई कहीं है। तो ये अलमारी हमारी इस तरीके की बन के तैयार है। ये जो जला हुआ हिस्सा यहाँ पे भी अभी हमें लकड़ी का जो बुरादा होगा वो भर के इसमें हम लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने ये नीचे भी सामान रखने के लिए फट्टा लगवा लिया है, जिससे जो है कि हम जो सामान है ना वो ईजिली यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सामान जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोरेज और जगह थोड़ी सी कम है। तो इस हिसाब से हर जगह पे हम जो जहाँ पे भी हम सामान रख सकते हैं, हर जगह बेड के नीचे जैसे फट्टा लगाया, अलमारी में हमने ये फट्टे लगा के पूरे एक वो काउंटर टाइप बना लिया, जिससे हम सामान ज़्यादा रख सकें। तो अब वापस आते किचन की दीवार पे जो है वॉलपेपर रह गया था, तो यहाँ पे भी अब हम वॉलपेपर लगाने की शुरुआत कर लेते हैं। तो मैं वापस से फिर से सुलोचन मैन बन गई। तो मेरे को बहुत मेहनत वाला काम मिलता है, सुलोचन लगाना, ये बारीक काम करना। इसमें सबसे ज़्यादा इंसान बोर होता है, क्योंकि वो खुला खुला जो नॉर्मल होता है ना, फैलाओ और ये करो, ये हर कोई कर लेता है। लेकिन उसको जो संगवाना होता है, बारीक काम करना होता है, ऐसा टफ काम लेती है डॉक्टर पल्लवी चौहान। तो ये काम है मेरा। तो यहाँ पे मैं सुलोचन लगाने में फिर से लग गई हूँ। और ये दीवार रह रही है और 1-2 दीवार और रह रही हैं। तो हम बस सोच रहे हैं कि फटाक से हमारे ये सारे काम जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं, जिससे कि हम ये सुलोचन का काम है, अब हम सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जितना और रह रहा है वो कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे राठौर जी जो है ड्रायर से हीट दे के, कुछ जगह ऐसा होता है हार्ड या फिर थोड़ा सा स्पेस कम रह जाता है, तो उसको ड्रायर से है ना हीट दे के तो उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। सलवट आ जाती है तो उनको बारीक बारीक फिनिशिंग का काम कर रहे हैं। तो वो फिनिशिंग का काम कर रहे हैं और यहाँ पे मैं सुलोचन का काम कर रही हूँ। यहाँ जो तार निकल रहे हैं यहाँ पे हमारा लगेगा बिजली का बोर्ड, जिससे हम फ्रिज वगैरह या फिर हमारे तो मशीनें इतनी है कि हमारे को बोर्डों की कमी है। तो इस बार हमने बोर्ड की कमी होने नहीं दिया। हर जगह छोटे कई जगह हमने बोर्ड लगाए, जहाँ हमें बोर्डों की ज़रूरत लग सकती है तो वहाँ हमने हर जगह बोर्ड लगा लिया है। तो यहाँ पे फिनिशिंग का काम हो चुका है और यहाँ पे हमारा जो है वॉलपेपर का काम भी शुरुआत हो चुका है। और मैं देखिए काफ़ी हद तक जो है सुलोचन लग चुका है। सुलोचन लगाने में थोड़ा सा स्मेल और वो है कि मैं ये रुक के कर रही हूँ, क्योंकि ताकि इसकी स्मेल और वो चीज़ ना चढ़े। बीच बीच में हम चाय भी पी रहे हैं, जिससे थोड़ी एनर्जी और इसका नशा थोड़ा सा कम हो सके। तो यहाँ पे जो है बारीक बारीक का काम जो है वो करने में लगे पड़े हैं। तो दोस्तों फटाफट से यहाँ पे मैं सुलोचन का काम कंप्लीट करती हूँ। फिर उसके बाद मुझे करने होंगे बेड पे पेंट, क्योंकि हमने जो प्राइमर जो है कल कर चुके थे, तो आज अगर वो प्राइमर सूख चुका होगा तो फिर मैं अपने आ जाऊँगी पेंट करने पे। तो ये देखिए मैं जल्दी से आ गई हूँ पेंट करने पे। तो यहाँ पे हमारा जो प्राइमर है वो सूख चुका है, तो अब बारी है इस पर पेंट करने की। तो मैंने ये वाला वाइट कलर लिया था, ये ग्लोसी है। इसको हम थोड़ा मोटा मोटा करेंगे, जिससे इसको छूने में ना बड़ा मज़ा आए, चिकना चिकना सा रहे, अच्छा लगे। तो
यहाँ पे अब हम जो है इनको बेड को सारों को पेंट कर लेते हैं। तो एक बेड हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे बारी है दूसरे बेड की। तो दूसरा बेड भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं पेंट का मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस क्या मज़ा आता है, अच्छा है, मेरे से हो जाता है तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेंट का काम जो है प्रोसेसिंग में है। न्यूज़पेपर हमने इसलिए लगा रखा है जिससे कि ये जो हमारे गद्दे हैं ये जो हमने बनाए थे ये ख़राब ना हो। तो गाइस इनके ऊपर ये जो ब्लैक रैक्सीन लगी हुई है ना, ये भी हमने खुद खरीद के खुद बनाया है, मतलब कि ये भी। तो ये रैक्सीन भी कहाँ मिलते हैं, इसके चक्कर में भी हम पता है खूब फिर थे। फिर गद्दे जो फोम होती है ना, फोम लेकर आए, गद्दों की कटिंग करी इसके नाप का, फिर उसके ऊपर हमने कपड़ा लपेट के सिलाई करी, फिर रैक्सीन चढ़ा के रैक्सीन की कटिंग करी, फिर रैक्सीन को इनके ऊपर लगा के हमने टाइट स्टेपलर करा। तो मतलब कि खूब मेहनत करी। हाँ तो दोस्तों ये जो डाटा था ना, कुछ डाटा हमारे से मिसिंग और डिलीट हो चुका है। फ़ोन मतलब कि गलती से है ना फॉर्मेट हो गया, तो हमारा काफ़ी डाटा का जो है लॉस भी हुआ है, तो जिसका हमको बहुत ज़्यादा दुख है। मतलब बस यार रुक रुक के याद आता है यार, हमने ये काम करा था, ये डाटा चला गया, तो बहुत दुख सा भी होता है। बट कोई नहीं, यहाँ पे पेंट का काम करते हैं तो जो नहीं है कोई बात नहीं, पर जो है वो आप लोगों के साथ में जो है पूरा प्रॉपर शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम बारीक में पेंट कर रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे पाइप होता है इनमें पेंट करना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, मेहनत लग रही है। तो देखे कितने मेहनत से प्यार से जो है मैं पेंट करने में लगी पड़ी हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पेंट करने में लग रही हूँ और राठौर जी और अनुज जो है वो अपना काम करने में लगे हुए। दूसरी साइड जो है टेबल का काम चल रहा है, वो टेबल का काम कर रहे हैं। और क्या नाम है, वहाँ से सफाई करने का था, वो वाला अनुज काम कर रहा है। फट्टों की कटिंग और लोहे के पाइप की थोड़ी सी कटिंग करनी है, तो वो अपना वो वाला काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपना पेंट का काम कर रहा है। मतलब कि कोई भी है ना बैठ के टाइम नहीं फोड़ रहा, ना कोई रेस्ट कर रहा है, क्योंकि टाइम लिमिट है। और हम सोच रहे हैं कि फटाक से हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो सारे के सारे काम में है ना क्या कहते हैं डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। कोई भी मतलब कि वो नहीं है कि ये बैठ रहा है, कोई तो ये कर रहा है चल मैं बैठ जाऊँ। तो सब जिसको जो समझ आ रहा है, जो काम करने का है, वो सब अपने अपने काम करने में लगे पड़े हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जो पेंट का काम है आज मैं पेंट का काम ख़त्म कर दूँ। तो कोशिश कर रहे हैं कि आज पेंट का काम ख़त्म हो जाए। तो क्योंकि अभी ये बेड पेंट करने हैं, फिर तो जो टांड वगैरह या स्लिप होती है उनके आगे जो एंगल लगी हुई होती है उन पे भी हमें जो है वो क्या नाम है पेंट करना है। तो यहाँ पे राठौर जी आ गए, तो थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं और वो रेस्ट करने के लिए आ गए कि मैं थोड़ा सा थक गया हूँ तो रेस्ट कर लेता हूँ। मैं कहा चलो आज तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इतने मैं पेंट कर ही रही हूँ, फिर मेरा भी पेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर साथ में मैं तुम्हारी हेल्प करा दूँगी। तो यहाँ पर मेरा पेंट कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं राठौर जी की हेल्प कराने जाऊँगी। तो यहाँ पर हम लगे हुए, फिर ग्रिल भी करनी है। तो उसके बाद जो हमारा सिरोधारा का स्टैंड है वो भी अभी हमें पेंट करना है। तो ये देखिए गाइस, ये पेंट होके तैयार हो चुका है। कितनी मेहनत से मैंने पेंट किया है। तो यहाँ पे मेरे चारों बेड जो है वो पेंट होके कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है उसकी क्या नाम है टांड के जो स्लिप के आगे जो एंगल होती है ना, उसकी भी अभी बारी आने वाली है। फिर उसको भी पेंट करेंगे। पहले मैं उसकी घिसाई कर दूँ। घिसाई से ये होता है कि थोड़ा बहुत जंग लग रहा हो या फिर थोड़ा बहुत कुछ और चिपका हुआ हो या फिर कभी पहले पेंट हुआ हो तो वो हट जाए और फिर क्लियर सा अच्छा एक पेंट हो जाए। यहाँ पे पहले हमने ब्राउन कलर करा था पेंट का, तो वो हमें अच्छा नहीं लगा, मीन्स ऐसा लगा कि दबदबा सा हो रहा है। तो फिर हमने डिसाइड करा कि यहाँ पे हम जो है वाइट पेंट करेंगे, वाइट वाला ही। तो ग्रिल पे भी हम वाइट पेंट करेंगे। एक आपको अंदर से ये अंदर पे की साइड ये वाली ये जो लकड़ी की वो क्या बोलते हैं कड़ी, वो भी दिख रही होगी, तो वो भी हमने ब्राउन करी थी। तो ब्राउन हमें मज़ा नहीं आया, तो हमने इसको भी डिसाइड करा कि ये भी हम वाइट करेंगे। तो उसको आधा करा, उसको थक गई, तो मैंने सोचा चलो पहले ये कर लेते हैं। तो मतलब कि जहाँ मन कर रहा है मैं वहाँ करने लग जाती हूँ, बीच में छोड़ के फिर बीच बीच में आ जाते हैं। तो मतलब जहाँ जहाँ मन कर रहा है, जैसे मन कर रहा है हम पेंट करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी जो टांड की जो आगे ग्रिल एंगल लगाते हैं ना, उस पर पेंट कर रहे हैं और कड़ी पे भी हम पेंट कर रहे हैं। यहाँ पे राठौर जी चक्कर काट काट के देख रहे हैं कि ये कितना काम कर रही है। मुझे लग रहा है वो अपने काम में थोड़ी सी काम चोरी कर रहे हैं, तो मैं जाकर उनको भी देख कर आती हूँ कि वो अपना काम प्रॉपर से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर ये तो गाइस मजाक की बात है, हम तीनों जो है फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, नॉन स्टॉप, कोई भी रेस्ट नहीं कर रहा, कोई भी
मतलब कि तो थोड़ा सा थक जाते हैं तो 2 मिनट बैठ जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है तो एक दूसरे की हेल्प हम कराने आ जाते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से मैं पेंट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे सिरोधारा का स्टैंड जो है उसकी भी पेंट करनी है, क्योंकि वो भी जब हमने लिया था ना तो उस पर हमने प्राइमर करा था। स्टैंड जो है वो हमने खुद बनवाया था, वो भी हमने मतलब मार्केट से नहीं खरीदा था। एक भैया है जो लोहे का ही काम करते हैं, तो उनको मैंने बताया मुझे इस टाइप का स्टैंड चाहिए, तो उन्होंने मेरे से कहा कि मैं तुम्हारे को ऐसा स्टैंड दूंगा जो वो कहावत है ना दोस्तों कि दादा लाए पोता बढ़ते, वैसा स्टैंड बना के देंगे कि दादा लाए पोता बढ़ते वाला। तो वो स्टैंड इतना मजबूत है ना, सच्ची में बहुत ज़्यादा। 5 साल से तो चल रहा है, अभी इसको और मतलब कि ये चल जाएगा, 5 साल से चल रहा है। तो उसकी भी हम पेंट करके जो है उसकी लाइफ और बढ़ा देते हैं। तो वही है ना, हम क्यों अपना नुकसान या फिर वो चीज़ करें, तो पेंट करके उसकी लाइफ बढ़ा देंगे। तो देख सकते हैं ये मेरा क्यूट सा स्टैंड आ चुका है। तो ये राठौर जी पकड़ के खड़े हैं इसको, ताकि जो मैं इस पे है ना ये कर सकूँ। ये वो वाला स्टैंड होता है जिस पे हम अपना जो सिरोधारा का पोट होता है ना वो टांगते हैं। और पेंट करने में हमारा पेंटिंग मास्टर जो है वह भतीजा, वो भी सबसे आगे रहता है। तो वो भी देख रहा है कि वो भी कह रहा है कि बुआ जी मैं भी पेंटिंग कर लूँ। वो मुझे थोड़ा सा करने में परेशान कर रहा था, क्योंकि उसको भी मज़ा आता है। तो उसने अपनी गाड़ी जो है वो पोत डाली। तो मैं कहा तू अपनी गाड़ी पोत, मैं यहाँ पे अपना स्टैंड पोतती हूँ। तो हम दोनों लगे पड़े हैं, तो इन्होंने पकड़ रखा है जल्दी से। अब मैं भी फटाक से ये जो सिरोधारा स्टैंड कंप्लीट कर देता है, फिर अगला काम देखेंगे कि क्या करेंगे। तो अगले दिन का वो रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो अगले दिन तो हम कर रहे हैं तो धूप में बैठ के आराम से करते हैं, तो थोड़ा सा मज़ा भी ले लेते हैं धूप का। हालांकि बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, और पर कोई नहीं, गर्मी छोड़ो, इग्नोर मारो। यहाँ पे हम पेंट कर लेते हैं ज़रा जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टैंड जो है वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो पेंट का ऑलमोस्ट काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लगते हैं देखते हैं आगे क्या बाकी का रह गया। तो वो मोटा मोटा काम हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं पेंट कर रही हूँ, और मेरा भतीजा मुझे बार बार घूम घूम के परेशान कर रहा है कि बुआ जी मैं भी पेंटिंग करूँगा। वो कभी कुछ उठा के ले जाता है तो कभी कुछ उठा के ले जाता है, तो मान ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो पेंट का काम है ये देखिए जल्दी जल्दी मैं सोचूँ ख़त्म हो जाए, ताकि वो भी पेंट में सनने से बच जाए। उसने ये लगा लो जब से हमारे रिनोवेशन का काम शुरू है, कभी सलोचन में, कभी पेंट में, कभी सफ़ेदी में, कभी किसी चीज़ में, तो मतलब उसने खूब मतलब फैलाया अपने ऊपर। अपने कपड़े भी उसने खूब ज़्यादा, कम से कम 15-20 जोड़ी कपड़े उसने अपने ख़राब कर लिया। तो यहाँ पे हमारा पेंट जो है अब स्टैंड का जो है बैक साइड का रह गया था बस। तो स्टैंड का जो है मैं बैक साइड और कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारा पेंट जो है यहाँ पे हमारा सिरोधारा स्टैंड का भी जो पेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाक से ये पेंट कर देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा पेंट जो है होने वाला है, और राठौर जी जो है वो मेरी वीडियो बना रहे हैं। आज मैंने कहा कि तुम मेरी वीडियो बना दो चलो जल्दी से। यहाँ पे स्टैंड नहीं लेकर आई थी, अभी मेरा पैर मुड़ जाता तो मैं गिरी जाती और मैं सर फूट जाता। कोई बात नहीं, चलो मैं बच गई हूँ। तो पेंट करने में वापस से लग जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। कुछ अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो कोई बात ही नहीं, मत करना कमेंट, बुरा ही लिख देना कि अच्छी नहीं करी आपने पेंटिंग। तो यहाँ पे मेरी चाय भी आ गई है धूप में, और ज़्यादा गर्म हो रही है चाय। तो फटाक से पेंट का जो है काम ख़त्म करती हूँ, और फिर चाय की चुस्की लेके आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े भी बचाते हुए कर रही हूँ पेंट, ताकि ये कपड़े जो है मेरे पेंट में ख़राब ना हो, मेरे कपड़े भी जो है सुरक्षित बच जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा ज़रूर। तो गला भी जो है सूख जाता है ओवर वॉइस करके। तो दोस्तों यहाँ पे पेंट का काम जो है ख़त्म हो गया, लेकिन अभी जैसे मेरा पैर मुड़ा ना, तो उसमें है ना पैर में जो है दर्द होने लग गया है। तो ये लगा लो कि कब हो रहे रेनोवेशन के साथ साथ ना हमारे को हाथ में कट, पैर मुड़ना, काफ़ी चीज़ें का हमें सामना करना पड़ा। पर हम पूरे मेहनत के साथ, मोटिवेशन के साथ जो है अपने क्लिनिक को रेनोवेट करने में लगे हुए हैं खुद से ही। तो यहाँ पे हमारी मेहनत जो है, बस होप सो ये मेहनत रंग लाए, और हमारा क्लिनिक हमने जैसा सोचा है वैसा बन के तैयार हो जाए। बस हम तीनों इसी मेहनत में से लगे हुए हैं कि हमारा जो काम है वो अच्छे से हो जाए। फिर तो फाइनली
हमारा पार्ट 5 यहाँ ख़त्म होता है। आपने देखा कैसे हमने बचा हुआ वॉलपेपर लगाया, काउंटर्स को असेंबल करके पेंट किया और हमारे नए बेड्स भी अब रेडी हो चुके हैं। मुझे तो क्लिनिक का नया लुक बहुत पसंद आ रहा है, पर आपको सबसे अच्छा क्या लगा, वॉलपेपर या फिर नए काउंटर्स या फिर नए बेड? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लिनिक का फाइनल लुक देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते।